अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मेडिकल एकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हो डियर व्यूअर, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ईस्ट सेल। ईस्ट सेल किसे कहा जाता है, जो कि ज़्यादातर यूरिन के माइक्रोस्कोपी में देखने जाने वाला सेल है। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे कि ईस्ट सेल कैसे कहा जाता है। ईस्ट सेल जब भी यूरिन में आते हैं, माइक्रोस्कोप में देखे जाते हैं, इसकी सबसे बड़ा वजह कंटामिनेशन को समझ जाता है। कंटामिनेशन से मतलब है क्या है? कंटामिनेशन से मतलब ये है जब यूरिन का सैंपल ऐसे बोतल में लिया जाए जो कि पहले से इस्तेमाल शुदा हो, यानी कि उसमें पहले से किसी ने सैंपल पास किया हो, तो कंटामिनेशन के तौर पर ईस्ट सेल इसमें आ सकते हैं। दूसरी वजह ये भी समझ जाती है कि यूरिन का डाला जाता है बोतल में, तो इससे पहले जो शर्मगाह होती है तो उसको ठीक तरह से पानी से साफ़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से स्किन के थ्रू जो कंटामिनेशन है वो यूरिन में होगी। तीसरी एक वजह ये भी से समझ जाती है कि जब मरीज़ यूरिन का सैंपल लेबॉर्ट्री में लेकर आता है तो वो यूरिन का सैंपल कई घंटों तक वैसा पड़ा रहेगा और कई घंटों बाद इसकी माइक्रोस्कोपी होगी, तो भी ये ईस्ट सेल फिर यूरिन में कंटामिनेशन के तौर पर आ सकते हैं। ईस्ट सेल जब भी यूरिन में देखे जाते हैं तो इसका मतलब ये समझ आता है, इसका मतलब ये होता है कि मरीज़ को फंगल इन्फेक्शन है। ये फंगल इन्फेक्शन मरीज़ की अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में भी हो सकता है और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में भी हो सकता है। ईस्ट सेल से मतलब क्या है? ईस्ट सेल से मतलब ये है कि ये एक फंगस है जो कि ज़्यादातर कैंडेलिया की स्पीशीज़ है। ये फंगस का जो नाम है वो है कैंडेलिया अल्बिकेन। अब ये फैसला जो है लेबॉर्ट्री वालों पर है, यानी ये लेबॉर्ट्री वालों की तजुर्बे पर है कि क्या आपको पता लगे कि यूरिन में जब ईस्ट सेल आ रहे हैं, इसकी वजह कंटेमिनेशन है या फिर इसकी वजह फंगल इन्फेक्शन है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन है या कंटेमिनेशन है, तो मरीज़ से कहे कि वो दूसरा सैंपल लेकर आए, उसे साफ कंटेनर दे और उससे समझाए कि अपने शर्मगाह को अच्छी तरह साफ़ करे और दोबारा से माइक्रोस्कोपी करे, यानी दोबारा से चेक करे। अगर फिर भी ईस्ट सेल आया तो इसका मतलब है कि ये फंगल इन्फेक्शन है। अगर ना आया तो इसका मतलब ये है कि ये कंटामिनेशन थी। तो एक साफ़ सुथरा मिडस्ट्रीम यूरिन का सैंपल लिया जाता है ताकि हमारे रिज़ल्ट जो है वो ठीक आए, यानी हमारे रिज़ल्ट में कोई फ़र्क ना आए। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेंज पर कि ईस्ट सेल का नॉर्मल रेंज यूरिन में कितना होता है। तो डियर व्यूअर, नॉर्मल यूरिन में कोई भी ईस्ट सेल नहीं होता है और इसका रिपोर्ट नील होता है, यानी कोई भी ईस्ट सेल मौजूद नहीं होता है नॉर्मल यूरिन में। जब यानी ईस्ट सेल जब नॉर्मल यूरिन में जाना जाता है, यानी आता है, तो इनकी अलामात के बारे में अब हम इनकी अलामात के बारे में बात करते हैं। अगर किसी मरीज़ को ईस्ट की इन्फेक्शन है तो अलामात क्या होंगी? इसमें बहुत अलामात होगी। तो जब वो अपने यानी मरीज़ जो है ज़्यादातर ये ख़वातीन में आता है, तो ये अपने पार्टनर के साथ जिनसी ताल्लुक़ रखता है, तो इस वजह से इस जिनसी ताल्लुक़ के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास महसूस होता है। जब वो यूरिन पास करता है तो इस वक़्त भी इससे दर्द होता है, यानी ख़वातीन को भी इसके आगे शर्मगाह में बहुत ज़्यादा हारश होती है। ख़वातीन के आगे की शर्मगाह में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। ख़वातीन के आगे की शर्मगाह से यानी थिक लिक्विड दूध जैसा माया निकलता है और ख़वातीन का जो शर्मगाह है और इसमें बहुत ज़्यादा सूजन महसूस हो रही है। ख़वातीन की अलामात के मुतल्लिक़ मैं ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इन्फेक्शन ख़वातीन में ज़्यादातर देखा जाता है। जानते हैं कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से मरीज़ की पेशाब में ईस्ट सेल आते हैं? तो पहली वजह यह है कि पिलोनेफ्राइटिस जो कि गुर्दों का इन्फेक्शन है, जो कि यूरेथ्रा से शुरू हो जाता है और गुर्दों तक पहुंच जाता है। तो एक गुर्दा भी इससे मुतासिर हो सकता है, यानी दोनों गुर्दे भी मुतासिर हो सकता है। तो इस हालत को पिलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। इसके अलावा अगर मरीज़ की मसाने में इन्फ्लेमेशन हो
तो इसकी वजह से भी ईस्ट सेल आ सकता है, यानी ईस्ट सेल भी इसकी वजह से भी आता है। ऐसे बंदे तो बहुत ज़्यादा ऐसे बंदे जो कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हो, या ऐसे मरीज़ जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, यदि अगर ऐसे एक बंदे ने ज़्यादा एंटीबायोटिक खा लिया हो तो इसकी यूरिन में भी आ सकता है। और जो ऐसा मरीज़ की जिसकी इम्यून सिस्टम यानी कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो इसकी यूरिन में ईस्ट सेल आ सकता है। ख़वातीन में जो कि ख़वातीन का जो पीरियड होता है, पीरियड के दौरान यानी हार्मोन जो है जिसकी हार्मोन में गड़बड़ होती है, यानी इम्बैलेंस हो जाती है, तो इसकी वजह से भी ये ईस्ट सेल जो है आ सकता है, यानी इसकी वजह से भी ईस्ट सेल आता है। ऐसे लोग जो ऐसा खुराक का इस्तेमाल करता है जो कि ज़्यादातर मीठा हो, या ऐसा हो कि या शुगर यानी इस चीज़ में शुगर बहुत ज़्यादा हो, तो इसकी यूरिन भी इससे आ सकता है। ये इस वजह से आ सकता है कि एक मरीज़ जो है इसके मसाने में इन्फ्लेमेशन हो, यानी तो इसकी वजह से आ सकता है। या ज़्यादातर एंटीबायोटिक खा लिया हो, तो इसकी यूरिन में भी ईस्ट सेल आ सकता है। तो जानते हैं अगर यूरिन में ईस्ट सेल इन्फेक्शन हो तो इसकी तशख़ीस कैसे किया जाता है? तो यूरिन माइक्रोस्कोपी किया जाता है, यूरिन कल्चर टेस्ट हम कर सकते हैं। या ख़वातीन की जो आगे की शर्मगाह है, इससे जो साफ माया निकलता है तो इसका स्वाब लेकर कल्चर भी किया जाता है। जानते हैं कि इसके लिए आम इलाज की क्या जाता है, यानी कैसे किया जाता है? तो इसके लिए सबसे बेहतरीन दवा जो है यानी फ्लोकनाज़ोल जो है हमारे साथ बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स है। निप्लोसाइटोसिन जो है ये हमारे साथ डॉक्टर कम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो है हमारे साथ एम्फोटेरासिन बी, ये भी है, ये भी डॉक्टर कम इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ-साथ यानी इसका जो पूरा कोर्स है ज़्यादातर मरीज़ ये अपना यानी जो कोर्स को पूरा इस्तेमाल नहीं करता है, इस वजह से तो मरीज़ कहते हैं कि हमारा इलाज अच्छी तरह नहीं हुआ है। तो अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख़्याल रखें, दूसरों का भी ख़्याल रखें और हमेशा खुश रहिए, हँसते रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।